सोनभद्र से बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले, रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण को लेकर हाजीपुर रेलवे मुख्यालय के जीएम अनूप शर्मा समेत अन्य अधिकारी तकरीबन 12 बजे सोनभद्र के शक्तिनगर रेलवे स्टेशन। आज आप शक्तिनगर पे आए हुए थे और रेलवे के डीएम, उनसे आपने वार्ता की, क्या कुछ रहा आपका विषय क्या था? हम लोग समाजवादी छात्र सभा के पैनल के तहत हम लोग आदरणीय डीआरएम साहब को हमने अवगत कराया है कि यहाँ पे विश्वविद्यालय और यहाँ पे इलाज के लिए दूर दराज लोग लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज लोग जाते हैं और उनके लिए एकमात्र त्रिवेणी और गाड़ियाँ चलती थी। कुछ महीने पहले कोरोना काल की वजह से बंद था, फिर उसके बाद दोहरीकरण और रेलवे स्टेशन का निर्माण को लेकर इन्होंने वजह बताई कि अभी तक काम चल रहा है तो आप ट्रेनें नहीं चल पा रही है। मेरा बस यही मानना है कि इनकी मालगाड़ियाँ चल रही हैं तो क्या इंटरसिटी नहीं चल सकता है क्या, या क्या त्रिवेणी नहीं चल सकती है क्या? तो हमने अपनी निश्चित रूप से हमने मांग किया है पत्र के माध्यम से कि छात्र नौजवान और यहाँ का इलाज के लिए बहुत परेशान हैं। तो हमने विनम्रता निवेदन किया है कि मान लीजिए हम लोग के बीच ये इंटरसिटी और त्रिवेणी की संचालन जैसे सुचारू रूप से चलता था वैसे चलाया जाए। हम लोग उनके सदा आभारी हैं। आज आप रेलवे के जीएम से आप मिले थे ग्राम प्रधान होने के नाते, क्या कुछ आपकी मांगे हैं, क्या कुछ लेकर के आपकी वार्ता हुई? यहाँ उपस्थित हमारे ग्राम पंचायत चिल्काडांड के सभी जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आज ये हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या चिल्काडांड जो विस्थापित गांव एनटीपीसी द्वारा विस्थापित गांव है, इसके आवागमन को लेकर के एक पुल के सक्रिय रास्ते से हम लोग करते रहे, जिसको लेकर पूर्व में भी जनप्रतिनिधियों ने रेलवे एनटीपीसी को ज्ञापन दिया था और मैंने इससे पहले अगस्त के महीने में डीआरएम साहब को आवेदन किया था कि इस पर जो है कि कार्रवाई हो। उन्होंने संज्ञान में भी लिया था और आज भी जब जीएम साहब का यहाँ आगमन हुआ तो हमने क्षेत्रीय जनता की जो समस्या थी, पुल का मार्ग का जो समस्या है, उसको हमने उनको ज्ञापित किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। साथ ही एनटीपीसी को भी हमने इस संबंध में अवगत कराया है कि विस्थापित गाँव आपका है और इसके लिए मार्ग की व्यवस्था करना आप व्यवस्था करिए, और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि इस पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। सर, शक्तिनगर में एनटीपीसी का जो प्लांट है वो पहला प्लांट है। ऐसे में जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है कि विस्थापित जो बसाए गए हैं चिल्काडांड में, उनको आवागमन करने की आज बड़ी समस्या है। जो एक पुल से नीचे से डरते हुए जाते हैं घर के लिए, और बच्चे भी काफ़ी डरे हुए, और दुर्घटना क्षेत्र ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पुल है वो दुर्घटना का एक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में परियोजना की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? धन्यवाद ग्राम प्रधान जी हीरालाल पन्नालाल जी और जो विस्थापित गांव के लोग हैं। ऐसा एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जो भी गांव में जो समस्या है ये जायज़ है और हम लोग ने रेलवे के साथ में बात करेंगे और इनके जो प्रॉब्लम है वो समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। यहाँ पे परियोजना के काफ़ी कर्मी भी रहते हैं और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि यहाँ कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है आवागमन करने को लेकर के। उसके लिए आज हम जीएम साहब से मिलेंगे और उनको बोलेंगे जो त्रिवेणी एक्सप्रेस पहले चल रहा था उसी को हम इसको वापस लाने का कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। आज शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे के जीएम जो है आए थे, क्या कुछ आपकी वार्ता हो पाई, क्या कुछ आपने विज्ञप्ति उनको दिया? पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप लोगों ने समय निकाला। अभी माननीय जीएम साहब से हुई हमने उनसे कहा कि चिल्काडांड मूल विस्थापित गांव है और पहले गांव आया, इसके बाद रेलवे आई। अब रेलवे जो है ट्रैक बनाने के माध्यम से गांव के रास्ते को बंद कर रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि परमानेंट सोल्यूशन आप फ्लाईओवर बनाइए। जब तक फ्लाईओवर नहीं बना लेते हैं तब तक आप जो अंडरपास का रास्ता हमारा चल रहा है इसको बेहतर ढंग से बना करके सुचारू रूप से चलाने का काम करें ताकि आवागमन बाधित न हो। कितने लोग, कितने ऐसे गांव वाले होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 20,000 की आबादी इधर रहती है जो उस रास्ते से एकमात्र रास्ता है जिसे आना जाने का काम होता है। और भी लोगों का कहना है कि जैसे कि यहाँ से जिस तरीके से इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह चालू कर दिया गया था जिसको लेकर के खुशी देखी गई थी, जिसके बावजूद अभी तक यहाँ पर ना ही त्रिवेणी जैसे कोई भी साधन ट्रेन को आवागमन लोगों करने को लेकर कोई ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। इसको भी लेकर के जीएम साहब को हमने बताया कि जो ट्रेनें यहाँ पर इंटरसिटी थी, त्रिवेणी थी, उसको चलाया जाए और बड़े शहरों को लिंक करने के लिए यहाँ से बड़े रूट की ट्रेनों को भी यहाँ से चलाया जाए, क्योंकि ये ऊर्जाधानी क्षेत्र है
बड़ी आबादी यहाँ रहती है और इतने उद्योग कारखाने होने के बाद भी यहाँ के लोगों की स्थिति आज बद से बदतर होती जा रही है। इसको ऊपर करने के लिए निश्चित रूप से यहाँ पर रेलवे के विस्तारीकरण के साथ साथ यहाँ पर ट्रेनों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाए, ऐसा हमने उनके पत्र के माध्यम से कहा है। मौखिक भी उनसे हमने कहा है। क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने कहा कि अब मैं आपका पत्र पा गया हूँ, मैं निश्चित रूप से इस पर विचार करके सकारात्मक काम करूंगा। अब उनके जवाब का इंतजार करते हैं। यदि वो इस हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं या पूरी तरह से उसको डिनाई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा प्रतिनिधिमंडल एक डेलीगेशन हमारा तय करेगा और इसके बाद हम किसी तरह के संविधान के दायरे में रह करके धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने के लिए, चाहे संविधान के दायरे में जो भी आंदोलन हम कर सकते हैं वो सारा आंदोलन हम करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे प्रबंधन की होगी, शासन प्रशासन की होगी, एनटीपीसी प्रबंधन की भी होगी। जी बताएं, क्या क्या समस्या थी आपके गांव की जिसको लेकर के आप रेलवे के जीएम से मिले? समस्या हमारा अंडरपास पुलिया बनाने का है। ग्राम मिर्चा धुरी में जो दोहरीकरण रेल लाइन बन रही है उसमें काफ़ी समस्या हो रहा है। पहले उसमें गेट था, जब दोहरीकरण होने लगा तो गेट को बंद कर दिया गया और हमारे बहुत से गांव लोग से 10-15 गांव हैं उधर आगे, बेलगड़ी है, नवा टोला है, बैरपुर है, सागर, कन्हरा, मेझौली, जोगिंदरा आदि गाँवों के लिए बहुत परेशानी भोगना पड़ता है। हम लोग कई बार पहले डीआरएम साहब को दिए थे अपने पत्र के माध्यम से, लेकिन उसमें कुछ सुनवाई नहीं हुई। आज फिर हम लोग आए हैं यहाँ, जीएम आए हैं यहाँ पर, जीएम को दिए हम लोग, लेकिन इसमें हम लोग से बात नहीं की है। हमारा प्रार्थना पत्र दिए हैं, देखिए क्या करते हैं। अब आश्वासन दिए हैं भाई कार्रवाई करेंगे।